सूत्रों के हवाले से पहलवानों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसे वापस लेगी दिल्ली पुलिस। तमाम पहलवानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन प्रदर्शन पर जो एफआईआर हुई थी उसे वापस लिया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग पर अडिग है पहलवान। बार बार तमाम पहलवानों की यही मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि चार्जशीट में पोक्सो हटाने की भी अर्जी है। तो अब पहलवान अडिग हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे वापस लेगी दिल्ली पुलिस। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि ये देखिए, दो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब 1000 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई और अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो सवाल यह है कि क्या जो ये पॉक्सो केस है वो खारिज होगा? तमाम पहलवानों ने के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था उसे वापस लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि पहलवानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेगी दिल्ली पुलिस। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तमाम पहलवानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। हालांकि ये भी जानकारी दे देते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन प्रदर्शन पर जो एफआईआर हुई थी उसे वापस ले सकती है दिल्ली पुलिस। 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। 1000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई और देखिए दूसरी तस्वीर देखिए, क्या ब्रजभूषण सिंह को यहां पर राहत मिली है? और तीसरी तस्वीर देखिए कि अब पहलवान क्या करेंगे, आगे की जो रणनीति है तमाम पहलवानों की वो क्या हो सकती है, क्योंकि तमाम पहलवान अडिग हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। लेकिन अब आगे का प्लान क्या होगा पहलवानों का, वो देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी हितेंद्र लगातार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेंद्र, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज था वो वापस ले सकती है दिल्ली पुलिस। क्या लगता है आपको, क्या ये केसेस वापस होंगे? बिल्कुल साधना, केस तो वापस होंगे क्योंकि जिस तरीके से 7 तारीख को ही अभी बातचीत हुई थी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ, जो बातचीत हुई थी तो उस बातचीत के बाद अनुराग ठाकुर ने भी ये बात बताई थी और खिलाड़ियों ने भी ये बात बताई थी। तो केस तो वापस होंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो सूत्रों के हवाले से यही है कि केस वापस हो चुका है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है फिलहाल, क्योंकि 28 मई को संसद भवन की तरफ कूच किया था पहलवानों ने और क्योंकि नई संसद भवन का उद्घाटन का वो दिन था, ऐतिहासिक दिन था, तो ऐसे में कुछ इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, इस तरह का कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि उस दिन उस संसद भवन में, नई संसद भवन में जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी उसमें मौजूद थे। तो ऐसे में कुछ भी टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हो सकती थी, इसीलिए खिलाड़ियों को रोक लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था और इन पर दंगे की धारा में, क्योंकि इस तरह के आरोप पुलिस ने लगाए थे, दिल्ली पुलिस ने लगाए थे कि अब उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने नियम नहीं माने, कानून तोड़ा, इस तरह की तमाम बातें जो है वो कही गई थी। और पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसमें कुछ कोचेस भी हैं, कुछ और भी खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो गए थे। तो ऐसे में खिलाड़ियों ने जब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी तो इस बारे में भी बात रखी थी कि जो तमाम जो मामले दर्ज किए गए हैं खिलाड़ियों के खिलाफ, कोचेस के खिलाफ, उनको वापस लिया जाए ताकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करके उनको परेशान न किया जाए। इसके लिए ये जो तमाम बातें हैं वो कही गई थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर साधना, क्योंकि जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो मामला चल रहा है उसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। वो है पॉक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो पुलिस को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से नहीं अभी इस तरह का फैसला
सोच समझ के लेना होता है। तो उसी के तहत अभी तक जो सफाई है वो दी जाती रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हमें नहीं लगता इस आरोप में इतनी मजबूती है, तो इसलिए। और अब तो वो जो लड़की जो नाबालिग लड़की जिसके आधार पर ये पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ था, वो भी इस बात की जानकारी है कि वो भी अपने बयान से पलट गई है। तो ऐसे में पोक्सो से अब कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। और इसके अलावा जो बालिग महिला पहलवानों के जो मामले हैं वो उसमें आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि उसमें कब तक क्या कुछ कार्रवाई होगी। और अब क्योंकि पहलवानों की तरफ से कहा गया था कि 15 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो वो आगे का फैसला लेंगे। अब इंतजार है पहलवानों की कॉल का, पहलवान क्या कॉल करते हैं, पहलवानों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। अभी तक इस मामले में कोई इस तरह का कोई न ट्वीट है, न विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों में से किसी का ना कोई ट्वीट है और ना ही कोई इस तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है कि वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं। देखना होगा आज या कल में पहलवानों बिल्कुल हितेंद्र, अब देखने वाली बात होगी क्योंकि पहलवानों पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो तो वापस हो गई है, लेकिन अब प्लान क्या होगा तमाम पहलवानों का वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।